प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। सुबह 9:15 बजे मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी की अगवानी यूपी के सीएम अखिलेश यादव करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वाराणसी में मोदी के कार्यक्रम की अहम शुरुआत बुनकरों के साथ मुलाकात से होगी। करीब 10:15 बजे बड़ा लालपुर गांव में वे बुनकरों से मिलेंगे, जहां वो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगे। मोदी वाराणसी शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर जयापुर गांव करीब 11:45 बजे पहुंचेंगे। इसी गांव को मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। यहां गांव वालों को मोदी संबोधित भी करेंगे। इस गांव के लोगों को प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार है। मोदी की यात्रा को देखते हुए गांव को चमका दिया गया है। वाराणसी में मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के अलावा यूपी पुलिस के 12 एसपी रैंक के अधिकारी, 18 एएसपी, 20 डिप्टी एसपी, 135 सब इंस्पेक्टर को लगाया गया है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मोदी डीएलडब्ल्यू में दोपहर करीब 1:30 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही अपने इलाके के खास लोगों से करीब 3:30 बजे मुलाकात करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भदैनी स्थित माता आनंदमयी अस्पताल का दौरा करेंगे। विजया तिराहा पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। मोदी अपने इस दौरे में वाराणसी के घाट पर सफाई अभियान भी चला सकते हैं। 25 घंटे के वाराणसी दौरे के बाद मोदी शनिवार को ही दिल्ली लौट जाएंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गरमा गया है। बीजेपी नेता संजय बेदिया ने सुरक्षा में सेंध लगाने वाले शख्स अनिल मिश्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में अनिल मिश्रा प्रधानमंत्री के करीब पहुंच गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अनिल मिश्रा के पास शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पास तक नहीं था। अनिल मिश्रा खुद को बीजेपी नेता बताता है। बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी एनडीए गठबंधन में तनातनी शुरू हो गई है। लुधियाना में एक कार्यक्रम में अकाली दल और बीजेपी के 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि अरुण जेटली ने मतभेदों से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी 6 में से 4 कंपनियों को बंद कर दिया है, जबकि 2 और कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। हरियाणा में डीएलएफ के साथ जमीन सौदों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा विवादों में हैं। हरियाणा की नई बीजेपी सरकार ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पटना में एक सेमिनार में अजीब हालत का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के 5 मंत्रियों को हिस्सा लेना था, लेकिन कोई भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। मांझी ने कहा कि वो बस चंद दिनों के लिए मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में सभी पार्टियों ने बागियों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। इसमें सबसे आगे बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम और शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम है। बीजेपी आजसू गठबंधन से नाराज 2 नेताओं ने जेवीएम और जेएमएम का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी को कोषाध्यक्ष बनाना सिरदर्द बन गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क बताया है। राज्य में हुए फर्जी राशन कार्ड घोटाले में पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी के परिवार के कई सदस्यों के भी राशन कार्ड बने थे, जिन्होंने गरीबों के लिए आवंटित अनाज को इन राशन कार्डों के जरिए रियायती दरों पर खरीदा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर ने कई क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर एक साथ आने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली में इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर एसपी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, आईएनएलडी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जनता परिवार से अलग हुई पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ महामोर्चा बनाएगी। राजनीतिक तौर पर यह सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलना है, एक साथ काम करना है, और हमने इसलिए कहा कि ये जो एकजुटता है ये एकाध की तरफ भी बढ़ सकता है, एक पार्टी की तरफ भी बढ़ सकता है। कूड़ा फिकवाकर झाड़ू लगाने के विवाद में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय घिर गए हैं। दिल्ली में सतीश उपाध्याय और आम आदमी पार्टी से अलग हुई शाजिया इल्मी ने जिस जगह पर सफाई की थी, उस जगह पर उनके कार्यक्रम से ठीक पहले कूड़ा लाकर गिराया गया था।
हालांकि सतीश उपाध्याय ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर फिर उभरने लगे हैं। तिमारपुर से विधायक हरीश खन्ना ने आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हरीश खन्ना का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी में मुट्ठी भर लोग फैसले लेते हैं। कांग्रेस विधायक नितेश राणे के जहरीले बयान से सियासी भूचाल मचा है। राणे ने पहले ट्वीट कर कहा कि मुंबई को साफ करना है तो मराठियों से नफरत करने वाले गुजरातियों को शहर से बाहर फेंकना होगा। विवाद बढ़ने के बाद भी नितेश राणे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। राणे के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शिशिर अधिकारी और एमएलए तपन चटर्जी के बाद अब एक और नेता ने पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पुरुलिया के रघुनाथपुर में SC/ST सेल के नेता अंकुर बौरी ने कहा है कि SC/ST के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अंकुर ने अपनी ही पार्टी के एमएलए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सूरत से दिल्ली आ रही स्पाइस जेट के विमान में सवार 150 यात्री बाल बाल बच गए। सूरत में रनवे पर विमान से एक भैंस जा टकराया, जिसमें भैंस की मौत हो गई। घटना में प्लेन के अगले हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद सभी यात्रियों को दूसरे प्लेन से दिल्ली लाया गया। विशाखापत्तनम में समंदर तट के करीब नेवी के जहाज डूबने से एक नौसैनिक की मौत हो गई है, जबकि 4 लापता हैं। इस हादसे में रेस्क्यू टीम ने 23 लोगों को बचा लिया। ये घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे हुई। उस वक्त जहाज पर 28 लोग सवार थे। मुंबई में बच्चों के गायब होने को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों की माने तो पिछले 9 साल में करीब 3000 से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं और अभी तक इनका पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अलग से कैंपेन चलाने की पहल शुरू की है। दिल्ली के कीर्तिनगर में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश खास ट्रिक के जरिए महज 15 मिनट में लोगों को शिकार बनाकर लूट ले जाते हैं। ये गैंग महिलाओं और लड़कियों को खास तौर पर शिकार बनाता था। इन बदमाशों से 3 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और कुछ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 77 साल के एक बुजुर्ग को चीटिंग और चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। ये बुजुर्ग 21 बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये बुजुर्ग फर्जी दस्तखत करने में माहिर है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस शख्स ने फर्जी दस्तखत के दम पर हरियाणा के झज्जर में करीब 2 महीने जज के पोस्ट पर काम किया और 2700 से ज्यादा लोगों को बेल भी दिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या सिर्फ इस वजह से की गई कि उसने केले के पत्ते नहीं तोड़ने दिए। हत्या के आरोपी सुजीत को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस ने आरोपी की मां और उसकी दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में राकेश नाम के एक शख्स की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। राकेश के छोटे भाई राजेश ने ही हत्या की साजिश रची थी, जो फिलहाल फरार है। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों को राजेश ने 40 लाख रुपए देने का वादा किया था और इसके लिए बाकायदा टोकन मनी के तौर पर 1 लाख रुपए भी दिए थे। इस पूरी घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की वजह बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 इनामी शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी इलाके में एक मुठभेड़ के बाद ये पकड़े गए। इन अपराधियों ने पिछले 6 महीने में 20 वारदातों को अंजाम दिया था। इन बदमाशों की दिल्ली समेत हरियाणा और यूपी पुलिस को भी तलाश थी। दिल्ली के बदरपुर में स्कूटी पर सवार 3 बच्चे नहर में जा गिरे, जिनमें से 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की घंटों की मशक्कत के बाद भी तीसरे को ढूंढा नहीं जा सका। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों लड़के स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे और उसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से स्कूटी समेत तीनों लड़के नहर में गिर गए। दिल्ली के ईडीएम मॉल में सुरक्षा में तैनात गार्ड पर चोरी करने का इल्जाम लगा है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में गार्ड ने पहले बत्ती बुझाई और फिर वो कैश काउंटर से कैश और मोबाइल के साथ कुछ सरकारी पेपर लेकर चलता बना। हालांकि गार्ड ने पूरे घटनाक्रम से पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कारोबारी करुणाकरण की मौत के मामले में ट्विस्ट आ गया है। पुलिस जिस मामले को हत्या मानकर चल रही थी वो आखिरकार आत्महत्या निकला।
ये खुलासा 4 चोरों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इन्हीं बदमाशों ने करुणाकरण की मौत के बाद उसका पर्स, 2 मोबाइल और रिवॉल्वर चुरा लिए थे। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के चुरू जिले में 1,20,000 रुपए के जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से पकड़ा। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले ये बदमाश बिहार के एक शख्स से नकली नोट लेकर दिल्ली से यहां पहुंचे थे। जम्मू के करीब त्रिकुटा नगर इलाके में फायरिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने शनि मंदिर में फायरिंग की थी। हालांकि फायरिंग में पुजारी और किसी भक्त को नुकसान नहीं हुआ। पुणे में मशहूर कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पीवीसी पाइप्स रीलॉन्च हुई। कंपनी ने अब नया स्लोगन दिया है, तरक्की जिंदगी भर। करीब 60 साल से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से पीवीसी यू पाइप्स, फिटिंग्स और रेजिन का निर्माण किया जाता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रकाश छाबड़िया ने पुणे में कंपनी को रिलॉन्च किया। छाबड़िया ने पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़ने का भी ऐलान किया। फिनोलेक्स कंपनी पीवीसी पाइप्स का निर्माण करने वाली भारत की दूसरी बड़ी कंपनी है। देश भर में कंपनी के 15,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। On top of that, what we found, the new government, our new Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in the last 3 months has spoken a lot about water, Ganga ji cleaning, interlinking of rivers, drinking water, Swachha Abhiyan. All these things, if you look, are water related. So we felt with this strong channel which we got of 15,000 dealer sub-dealer network across the country, why don't we energize them with new products? कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पुणे का गणेश मंदिर जगमगा उठा। 25,000 दीपों से मंदिर को सजाया गया है। 200 प्रकार के अन्न भोग से भगवान गणेश की पूजा की गई। महाराष्ट्र में कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी विवाह की तरह भी मनाया जाता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर देव दिवाली मनाई गई। यहाँ 51 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए। इस खास मौके पर गंगा आरती में हजारों भक्त उमड़े। गुरु नानक जयंती पर दीपों से जगमगा उठा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। गुरु नानक जी के 545वें जन्मदिन को बड़े ही उत्साह के साथ स्वर्ण मंदिर को सजाया गया। गुरुवार को स्वर्ण मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सलमान ने अपनी बहन की शादी में आने का न्योता प्रधानमंत्री को दिया। सलमान की बहन अर्पिता की कांग्रेस नेता सुखराम के पोते आयुष शर्मा के साथ 18 नवंबर को हैदराबाद में शादी होने वाली है।